गुड मॉर्निंग। आप सबको नमस्ते। दृष्टि डिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी और बॉटनी थर्ड पेपर जो कॉमन टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उसको पढ़ रहे हैं। आज उसमें एक अगली टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से याद आता है कि आज 16 सितंबर है और आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस भी है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है और इसी में आज टॉपिक है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है जिसको आप समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन की लेयर पाई जाती है। ओजोन की एक लेयर पाई जाती है और ओजोन है क्या? ओजोन इज ए ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जिसको आप O3 से डिनोट करते हैं। तो ओजोन की लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में और ये ओजोन लेयर सन की अल्ट्रावायलेट रेज को, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक आने से रोकती है। जो ओजोन लेयर है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। अब हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने के कारण जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, उसका क्षरण हो रहा है, वो टूट रही है, डिप्लीशन हो रहा है। और उसके टूटने से क्या हो रहा है कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक आ रही है और जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। स्किन कैंसर का एक मेन कारण होता है अल्ट्रावायलेट रेज। साथ ही माइक्रोब्स, छोटे डायटम्स, एल्गी वगैरह इन अल्ट्रावायलेट रेज से डिस्ट्रॉय भी हो जा रहे हैं। तो हमें ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाना होगा। तो यहाँ पर हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक में आता है आपसे शॉर्ट नोट, ओजोन लेयर डिप्लीशन या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखते हैं क्या लिखा है। ओजोन इज ए ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ट्राई एटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज बीइंग डिप्लीटेड बाय प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, बेसिकली इन्हीं के इफेक्ट से ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वो डिप्लीटेड हो रही है, टूट रही है। It was first suggested by Mario Molina and F. Sherwood Rowland in 1947। ये साइंटिस्ट हैं, 1947 में सबसे पहले इन्होंने सजेस्ट किया कि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है, ओजोन लेयर टूट रही है। फिर CFCs आर इमिटेड इन ट्रोपोस्फीयर बाई ह्यूमन एक्टिविटी। हम जहाँ पर रह रहे हैं ये हमारा ट्रोपोस्फीयर है, ये हमारा जो मंडल है ये ट्रोपोस्फीयर है। इसमें CFCs किसके द्वारा निकल रही हैं? ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा। बेसिकली CFCs जो हैं एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनका यूज एयर कंडीशन में होता है, AC वगैरह में, और रेफ्रिजरेटर्स में, आपकी फ्रिज में CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है। और जब आप इनका यूज करते हैं तो रेफ्रिजरेटर, AC, इन सबसे CFC हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होती रहती है। In stratosphere, ultraviolet radiation splits up CFCs releasing chlorine। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर, वो क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन को अलग कर देता है और यही क्लोरीन ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। लिखा है फिर आगे भैया, द क्लोरीन कंबाइंस विथ ओजोन। जो क्लोरीन CFC से अलग हुई वो किससे जुड़ जाती है? ओजोन से, टू प्रोड्यूस क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और बनाती क्या है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड। जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर में CFC पहुंची, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचे, तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, इनकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनसे क्लोरीन को अलग कर देती हैं, CFC से क्लोरीन को अलग कर देती हैं। जो क्लोरीन है वो ओजोन से जुड़कर बनाती क्या है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड। दिस कंबाइंस विथ मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस क्लोरीन अगेन। और ये फिर से किससे जुड़ जाती हैं? मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन से, और फिर बनाती क्या है? क्लोरीन। देखिए CFCs अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में क्लोरीन को अलग कर देती हैं, फिर क्लोरीन ओजोन से ऐड हो जाती है और बनाती है ClO+O2 यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये ClO के साथ ऑक्सीजन जुड़कर फिर से टूटता है किसमें? क्लोरीन और ऑक्सीजन में। यानी लगातार क्लोरीन रिलीज होती रहती है और वो क्लोरीन ओजोन को डिस्ट्रॉय करती रहती है। द क्लोरीन thus released can enter another reaction with ozone and cause additional ozone depletion। और इसी के कारण लगातार ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता रहता है। Thus chlorine starts catalytic chain reaction and each chlorine,
और जब ये क्लोरीन रिलीज होती रहती है तो कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और प्रत्येक क्लोरीन का मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय करता है लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लगभग 1 से 2 साल में डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1 से 2 साल में लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर आगे देखते हैं इसमें भैया इफेक्ट्स। अब ओजोन डिप्लीशन जो होगा, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो इसका इफेक्ट क्या आता है। ओजोन फॉर्म एक प्रोटेक्टिव सील्ड ओवर द अर्थ। अभी हमने कहा था कि ओजोन क्या करती है, ओजोन एक सील्ड बनाती है, किससे, एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, और वो अर्थ तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को नहीं आने देती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर रिजल्ट्स। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो क्या रिजल्ट देता है। पहला पॉइंट है दीज कॉजेज म्यूटेशन दैट कैन लीड टू स्किन कैंसर। अगर अल्ट्रावायलेट रेज लगातार पहुंचेंगी अर्थ पर तो इससे म्यूटेशन काज होगा और क्रिएट होगा क्या, स्किन कैंसर। दीज कैन डैमेज आईज एंड लेड टू डेवलप कॉन्ट्रैक्ट इन आईज लेंस। ये आईज के जो हमारी आंखों के लेंस होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट उत्पन्न करता है, जैसे इसको आप मोतियाबिंद टाइप का कहते हैं, और आंखों से दिखना बहुत कम हो जाता है। यूवी रेडिएशन एडवर्सली अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। यूवी रेडिएशन किल्स ऑफ प्लैंक्टॉन्स दैट सस्टेन ओशियनिक लाइफ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो प्लैंक्टॉन्स, छोटे प्लांट्स, एल्गी वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ओशियनिक लाइफ, समुद्री जीवन ठहर जाता है। सस्टेन मतलब रुक जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ेगा समुद्री जीवन। क्रॉप एंड ट्रीज ग्रोथ इन एडवर्सली अफेक्टेड। प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, ये भी एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं, किससे, यूवी रेडिएशन से। विदाउट यूवी शील्ड आवर हेल्थ एंड फूड सोर्सेज आर थ्रेटेंड। बिना अल्ट्रावायलेट शील्ड के, मतलब बिना ओजोन लेयर के, हमारे जो हेल्थ है और हमारा जो फूड है इसका डिस्ट्रक्शन लगातार हो रहा है। तो ये भैया एक टॉपिक थी ओजोन लेयर डिप्लीशन या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। और भैया एक चीज़ और जो आपसे कहते आ रहे हैं कि ये कुछ वीडियो तो अभी चले गए हैं लेकिन फीस के बिना अब चल नहीं पाएंगे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, तो कुछ बच्चियों ने जो भाई फीस जमा भी कर दी है। एक बच्चा बहुत दूर से आया, गढ़वारा के पास से, वो भी बहुत ट्रबल कर रहा है, अंजनी त्रिपाठी नाम है उसका। वो भी ट्रबल कर रहा है, लेकिन वो आया 2 महीने की फीस दे के गया। तो मतलब दूर से भी बच्चे आके दे रहे हैं। अब उनको भी लग रहा है कि हम तो दे रहे हैं लेकिन और लोग बिना दिए पढ़ रहे हैं, और सही भी है, गलत है ये। तो कोशिश करिए कि कल तक आप कुछ ना कुछ अमाउंट में, आपके पास मैंने बैंक डिटेल भेजा है उससे, या आप सीधे आकर किसी के साथ आप इकट्ठा कर लीजिए, दे जाइए। बस और हमें कुछ कहना ही नहीं है। अब बाकी आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू भैया।